भगवान श्री राम भाई भरत को अपने बाहुओं में समाये हुए हैं, अपने अंक में लिए हुए हैं, अपने हृदय से लगाए हुए हैं। दोनों के आंखों से आंसुओं की धारा, अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। और इस दृश्य को देखकर आकाश में देवता भी भगवान श्री राम को इस स्थिति में देख करके सभी दुखी हो जाते हैं। और वहां उपस्थित गुरुवर वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और विदेह जो सांसारिक सुखों में कभी डूब ही नहीं सकते थे, वो उसी प्रकार संसार में आए जैसे पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, जल का उस पर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार विदेह हैं, उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ हैं। सांसारिकता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, संसार के ऊपर है वो, संसार के रहते हुए भी संसार में वो नहीं है। विश्वामित्र वो भी वैसे ही हैं। लेकिन राम और भरत के इस मिलन को देखकर सभी विचलित हो जाते हैं, सभी आर्त हो जाते हैं और किसी भी की आंखें सूखी नहीं रहती, सभी की आंखें नम हो जाती हैं, सभी की आंखों से आंसुओं की धारा, प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है। इस दृश्य को देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। प्रसन्नता और वियोग का मिला जुला भाव उनके हृदय में हो रहा है। भाई भरत और राम दोनों के आपसी प्रेम को देख करके सभी विह्वल हैं, प्रेम में विकल हैं। लेकिन यह भाव भी मन में आता है कि अब तो राम को छोड़कर हमें लौटना ही पड़ेगा, और इस विरह को भला कैसे हम सह पाएंगे। सहने की शक्ति तो इन महापुरुषों में है, ऋषि में है, गुरु में है, विदेह में है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, अवध के जो सामान्य प्रजा है, क्या उनको सहने की शक्ति है? यहां देवराज इंद्र ने जो कुचक्र किया, उस कुचक्र का लाभ मिला भगवान श्री राम को। उस कुचक्र के कारण वहां जितने भी उपस्थित लोग थे, चाहे वो मिथिला के हों या अवध के हों, सबके मन में उचाट भर जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, उनकी सोच एकाग्र नहीं हो पाती है, वो एक जैसा भाव उनके हृदय में नहीं रहता। कभी राम के साथ रहने की इच्छा होती है तो कभी घर की याद आती है और अयोध्या जाना चाहते हैं, मिथिला जाना चाहते हैं।